मेरी आंखें डबडबाई हैं और मेरे पास कहने को शब्द नहीं है। जिस खबर को कवरेज करने के लिए मैं आया हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस खबर की शुरुआत मैं कैसे करूं, क्योंकि ये खबर भी एक पत्रकार से जुड़ी हुई है और मैं भी एक पत्रकार हूं। लोग आरोप लगा देते हैं कि आप गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, आप ईमानदारी से पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, आप जो है नेताओं के तलवे चाट रहे हैं, आप पैसे वसूली में लगे हैं। लेकिन जब ईमानदारी से कोई पत्रकारिता करता है साहब, तो उसके हालात कैसे होते हैं, उसके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होता। जी हाँ, मैं जौनपुर जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर सुरेरी थाना के अड़ियार गांव में मौजूद हूं और ये जो घर देख रहे हैं ना, ये घर एक ईमानदार पत्रकार का है। जी हाँ, ईमानदार पत्रकार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर ये नेताओं के तलवे चाटने वाले होते, अगर ये गोदी मीडिया के पत्रकार होते, तो आज इनके पास भी आलीशान मकान होता, जैसा कि आप लोग आरोप लगाते रहते हैं। ये देखिए, ये प्लास्टिक लगी हुई है, मतलब बरसात में पानी न चुए इसके लिए जो है, पानी से बचने के लिए ये पॉलीथीन लगा रखी गई है। बरसाती कश्यप जी हैं पत्रकार, ये आपके सामने खड़े हैं। इनको कौन नहीं जानता, जौनपुर के हर एक पत्रकार इनसे वाकिफ़ हैं, लेकिन इनकी आवाज़ को कोई भी पत्रकार उठाने को आगे नहीं आता। तो हम सोशल मीडिया के लोग सोचें कि क्यों ना अपने भाई की आवाज़, अपने भाई की समस्या को जो है दिखाया जाए, और शायद हमारे चैनल पे चलने के बाद कुछ लोग जागें और इनकी कुछ मदद हो सके। इधर तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे तो आप देखेंगे ये इज्जत घर बना हुआ है। इज्जत घर प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, लेकिन ये इज्जत घर अगर आप देखेंगे ना, तो ये इज्जत ढकने लायक ही नहीं है। आप देख लीजिए क्या हालात हैं। और इधर अगर आप देखिए तो ये जो है बाथरूम बना हुआ है, किस तरह से चद्दर लगा करके इन्होंने अपने नहाने का इंतजाम कर रखा है। और आवास का लाभ भी इन्हें नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? प्रधानमंत्री द्वारा जो आवास दिया जाता है उसका लाभ क्यों नहीं मिला, वो तो हम बात करेंगे ही, लेकिन जरा इनके पहले हालात हम आपको दिखा दें। ये देखिए एक घर है और हम यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे देखिए घर पे आओ भगत के लिए देखिए बिस्किट आ गया हमें पानी पिलाने के लिए। हाँ, तो आप भी आएंगे तो सम्मान आपका भी होगा। कोई जनप्रतिनिधि आएगा उसे भी ऐसे ही सम्मान मिलेगा। लेकिन इनकी समस्या को लोग आते हैं और देखते हैं, चले जाते हैं। ये देखिए परिवार की, मतलब पत्रकार जो हैं बरसाती जी, उनकी पत्नी हैं और ये इनका घर है। ये 2 कमरे हैं। कमरे अगर दिखाएं तो आप देखेंगे तो इधर जो अंदर कमरा है इसमें ये सोने की व्यवस्था है। लेकिन इसको भी देखने के बाद ना आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि कैसे इसमें जो है ये अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। आप देखिए एक यहाँ पे तख्त पड़ा हुआ है और यहाँ पे ये सब कपड़े जो है लटके हुए हैं। और आप देखिए ये पॉलीथीन वगैरह, ये बांस बल्ली के सहारे किस तरह से इन्होंने अपने घर को जो है, अपनी कुटिया को जो है बना करके रखा हुआ है। किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ ये छोटा सा ये कमरा है, ये इसमें जो है किचन है। तस्वीरें हम आपको अंदर की दिखाएंगे, हालांकि फ़िलहाल अंदर अंधेरा है इसलिए आपको साफ स्पष्ट नहीं होगा, लेकिन देखेंगे तो एक चूल्हा रखा हुआ है जिस पे खाना बनता है। और हम बरसाती जी से सीधा बात करेंगे। भैया इधर आ जाइएगा आप जरा सा। कितने सालों से आप पत्रकारिता? 27 साल हो गया। 27 साल से आप पत्रकारिता कर रहे हैं। कभी आपने अपने लिए आवाज़ नहीं उठाई कि आपको आवाज़ वगैरह? हमने बहुत आवाज़ उठाया, बहुत लोगों का, हमारे अपने प्रधान जी से कितना बार कहा, जिले पर लोगों से कहा, लेकिन हमारे लिए कोई नहीं सोचा। सूचना विभाग में भी आपका नाम रजिस्टर्ड है? हाँ रजिस्टर्ड है, मेरा सूचना विभाग मेरा नाम रजिस्टर्ड है। फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा? कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ट्यूमर से हम परेशान हैं, बच्चों को अपना कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। ट्यूमर कब से हुआ आपको? ये जो है कम से कम 12 साल हो गया ट्यूमर हुआ। 12 साल से आप ट्यूमर से भी पीड़ित? हाँ पीड़ित हैं, दवा कैसे करके अपना कर रहे हैं। कोई जनप्रतिनिधि भी आपकी मदद को आगे? कोई मदद नहीं कर रहा है मेरा। बच्चे कितने हैं आपके? एक लड़की एक लड़का और एक, बस हम 2 परिवार, हमारे 4 परिवार हमारा है। मतलब आप 2, आपके 2? 2 हाँ जी। मतलब जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम 2, हमारे 2, छोटा परिवार सुखी परिवार, उसी तरह आप जो छोटे परिवार? हाँ छोटे परिवार हैं। लेकिन फिर भी कोई जनप्रतिनिधि, कोई भी आपकी मदद को आगे नहीं आ रहा है? कोई नहीं आया। ग्राम प्रधान से कभी आपने नहीं कहा कि हाँ आप लाभार्थी हैं? प्रधान आप बदले 5 से कहें, लेकिन एक भी हमें प्रधान नहीं दिए आवास। कहीं चलिए ठीक है बस ठीक करते हुए टाल देते थे। बस गांव की वजह से हम इनके खिलाफ भी नहीं हुआ करते हैं। मतलब कि गांव के प्रधान है तो क्या जो है, क्या इनका हुआ, इसके वजह से बस मेरा यही हाल है, क्योंकि हम ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं अपना, बस इसी का फ़ायदा है। आप सामने आपके खुद हैं, देख लीजिए। बिल्कुल देखिए, ईमानदारी से पत्रकारिता का यही अंजाम है कि जो है छत भी जो है वो देखिए आप पॉलीथीन से बनी हुई है। किस तरह से कच्चे मकान में आप रहने को विवश हैं। हम आपसे बात करेंगे, कितनी समस्याएं होती हैं आप लोगों को? बहुत समस्या होती है। हाँ, कभी आपको गुस्सा नहीं आता अपने पति के ऊपर कि क्या पत्रकारिता कर रहे हैं आप, कुछ कर नहीं पा क्या रहे? करें, गुस्सा आते हैं तो
प्रधान से बात करते हैं तो प्रधान कहते हैं कि हाँ हो जाएगा। तो कैसे क्या करें, कोई प्रधान के ऊपर वो भी बैठा है। बरसात के दिनों में कितनी दिक्कतें होती होंगी बहुत दिक्कत था, बारिश हो रहा था तो वहाँ चूहा था, सब बारिश में चूना लगता है और बहुत समस्या होती है। बेटा आपका क्या नाम है? प्रीति कश्यप। थोड़ा सा इधर आ जाना बेटा, आप इस साइड आइए जरा। आप पढ़ती हो? इंटर तक पढ़ के छोड़ दिया। इंटर तक पढ़ के छोड़ दी, क्यों छोड़ दी? अब समस्या थी इसीलिए छोड़ दी। पापा को भी दिक्कत इसीलिए। पढ़ना चाहती थी आप, आगे पढ़ना चाहती थी? हाँ पढ़ना चाहती थी पर पापा को ट्यूमर था इसीलिए नहीं पढ़ी, पैसा की दिक्कत होती थी। तो देख सकते हैं आप, बेटी पढ़ना चाहती थी लेकिन पैसे के अभाव की वजह से बेटी ने जो है पढ़ाई छोड़ दी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलता है, लेकिन यहाँ एक बेटी पढ़ना चाहती है लेकिन पिता के पास पैसे नहीं है, क्योंकि पिता एक ईमानदार पत्रकार है। मैं क्या कहूँ, मेरे पास, मैं शुरू में ही कह चुका हूँ कि जब से मैं यहाँ आया हूँ मेरे पास शब्द नहीं कि मैं कैसे कवरेज करूँ इस खबर को, कैसे आप लोगों तक लाऊँ, लेकिन फिर भी हिम्मत करके इसको ज़रूर ला रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग पत्रकार बनते हैं, लगातार ये कहते हैं कि हम लोगों की आवाज़ उठाते हैं और सोशल मीडिया के पत्रकारों को ट्रोल करते रहते हैं, लेकिन एक पत्रकार जो ईमानदार पत्रकार है, जो इस बेबसी इस लाचारी में अपना जीवन बसर कर रहा है, उसकी आवाज़ उठाने को कोई भी आगे नहीं आता। भैया कभी कोई साथी लोग नहीं आए? कुछ कभी साथी लोग नहीं आए, एक दो लोग आए बेचारे, कुछ हमारा सहयोग करते थे बेचारे, लेकिन करते थे जितना हो सकता उतना बेचारे करते थे हमारे एक दो साथी। बिटिया बता रही है कि पढ़ना भी चाहती थी, आप पढ़ा भी हाँ, जब हमारे पास पैसे नहीं है, उठुआ नहीं, तब क्या करें, कैसे पढ़ाएं, कैसे क्या करें। शादी की उम्र भी उसकी हो गई? शादी बस 2 साल के अंदर हमारा शादी लड़की करना है और ट्यूमर है, बहुत समस्या है, बहुत हम परेशान हैं, क्या करें। ये ट्यूमर भी आपको बहुत तकलीफ देता है? तकलीफ देता है, लेकिन क्या ट्यूमर के लेते हुए हम कवरेज करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में अपना जाते हैं, समस्या देखते हैं, दूसरे की समस्या उठा रहे हैं, लेकिन हमारा समस्या कोई देखने वाला नहीं है। तो कैसे आपके मन में ये आ गया था कि हाँ पत्रकारिता करनी चाहिए? पत्रकारिता की तरफ आपका रुझान कैसे हो गया? हो गया पत्रकारिता में, मेरे पिताजी मर गए, कुछ गांव वाले मुझे थोड़ा परेशान करने लगे, अनाज का मुझे प्रताड़ित करने लगे, तो तब मैं पत्रकारिता लाइन में घुसा, तब से मैं पत्रकारिता करना शुरू कर दिया। तो मतलब आपको ये लगा कि हाँ पत्रकारिता ही वो हथियार है जिससे जो है आप अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं? हाँ, आवाज़ उठा सके, उसी की वजह से। आवाज़ तो उठाते रहे लेकिन आपकी खुद की आवाज़ जो है दब सी गई? हाँ, हमारा आवाज़ दब गई, हमारा आवाज़ कहीं नहीं उठ नहीं पाया, लेकिन हम दूसरे के लिए करके कुछ भी करके हम उनका आवाज़ उठा करके हर जगह तैयार रहते हैं। आज भी रात हो दिन हो, कोई फ़ोन करता हम पहुंच जाते हैं। आप जौनपुर के जिलाधिकारी नए आ गए हैं, रविंद्र कुमार मांझी, क्या कहना चाहेंगे आप इस वीडियो के माध्यम से उनसे और अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से या प्रधानमंत्री से क्या अपील करना चाहिए? डीएम साहब से हमें उम्मीद है कि हमारे लिए कुछ सोचे, क्योंकि गरीबों का ये जो है मसीहा हैं, और हम इनके बारे में जो है कि फिरोजाबाद में भी सुन चुके हैं, रामपुर में भी सुन चुके हैं, और यहाँ अगर अच्छे हैं, गरीबों का मसीहा हैं, अगर इनके तक मेरी आवाज़ जा रही तो ज़रूर है हमारे लिए कुछ सोचेंगे जिलाधिकारी साहब। मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री से क्या अपील करेंगे आप? अपील वही करना चाहते हैं, अगर हमारे भी आवास मिल जाए और हमारे ट्यूमर की इलाज हो जाए तो हम भी अपने जीवन परिवार का जीवन यापन कर लेंगे। बिल्कुल, देखिए बरसाती लाल कश्यप हैं ये, और गुहार लगा रहे हैं कि शायद अधिकारी के कान तक जू रेंग जाए उनके कान पे और शायद इनकी मदद हो जाए। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से भी ये मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये पूरा परिवार इनका है, छोटा परिवार है, और किसी तरह से अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। बिटिया जो है वो पढ़ना चाहती थी लेकिन पैसों के अभाव में उसने जो है पढ़ाई छोड़ दी है। विडंबना, समस्याएं बहुत सी हैं इस परिवार पे, और लगातार हम लोगों की आवाज़ उठाते रहते हैं। तो आज अपने एक भाई की आवाज़ हम उठाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि अगर इस खबर को हमारे देखे तो उससे एक अपील है कि बरसाती जी की मदद ज़रूर करें, क्योंकि आप भी जब यहाँ आएंगे ना, यहाँ आने के लिए रास्ता है ठीक से, 4 व्हीलर से तो आप आ ही नहीं पाएंगे, 2 व्हीलर से भी आप ठीक से नहीं पहुँच पाएंगे। तो कितने कष्टों में अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं ये आप देखिए। और आप लोगों को अगर लगे कि हाँ वाकई में बरसाती जी की मदद करनी चाहिए तो हम इनका जो है अकाउंट नंबर भी चला देंगे। आप लोग कुछ आर्थिक मदद भी कर सकते हैं, आप लोग इनके घर भी आ सकते हैं, इनसे मिल भी सकते हैं। बस वीडियो को आप शेयर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो से भी जो अर्निंग होगी वो हम बरसाती जी के लिए ही पहुंचाने का काम करेंगे।